हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू कॉमर्स। आज हम लोग लास्ट 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज़ के ऑलरेडी 200 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो देखो, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स इज अंडरटेकन बाय। अगर डिपॉजिटरीज एंड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इनका डायरेक्ट सुपरविजन है अंडर सेबी। इन द कॉल और नोटिस मनी मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स इज अलाउड टू ट्रेड। अब देखो, पार्टिसिपेंट्स तो ये सभी हैं, बैंक्स भी हैं, प्राइमरी डीलर्स, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट्स, कमर्शियल बैंक्स। बट ट्रेड मतलब परचेज सेल किसको अलाउड है? कमर्शियल बैंक को एज वेल एज प्राइमरी डीलर्स को। बट म्यूचुअल फंड्स, कुछ सेलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स है जिनको ये अलाउड है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट, यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग बताना है। सबसे पहला है प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री इंटरप्राइज, तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होता है। गवर्नमेंट ओनरशिप एंड सेंट्रल अथॉरिटी, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। द मार्केट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज पहले इशू हो चुकी उनको सेकेंडरी मार्केट में डील करते हैं। द मार्केट फॉर न्यू लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसको प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट इन इंडिया इज रिफर्ड टू एज, अपेक्स कंज्यूमर कोर्ट को हम कहते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हु इज चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन? डॉक्टर विजय सी केलकर। ये सब क्वेश्चन लर्न करने वाले हैं तो साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग इन इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन, ये बेसिकली किस तरह का खर्चा है? कह रहा है जो हम परचेज जहाँ से हमने किया वहाँ से इंस्टॉलेशन के लिए इक्विपमेंट को लेकर के आए और उस प्लेस के लिए जो इंश्योरेंस है, नो डाउट वो क्या होगा, वो भी तुम्हारे कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा ना, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख और इक्विटी शेयर्स कितने का है? 10 ईच। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 10,000 शेयर्स क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर द सर्विसेज। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड? अब एबीसी लिमिटेड की बुक्स में क्या आएगा वो चीज़ पूछा है। देखो, कह रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो 10,000 शेयर्स इशू करेंगे। अब जब प्रमोटर को शेयर इशू होता है तो हम लोग कहाँ डालते हैं? गुडविल में। तो करेक्ट आंसर होगा सी, गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट, इन अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम द रिडक्शन ऑफ कैपिटल मे टेक फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम, येस। पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, येस। कैंसलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट। इन तीनों ही फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। While determining the normal rate of return for the valuation of shares in market value method, which of the following should be taken into consideration? देख लेते हैं। The degree of risk, रिस्क हम लोग लेते हैं जब हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लेते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मास्टर बजट इज ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हमने पहले भी डिस्कशन किया है कि मास्टर बजट को हम लोग समरी बजट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी, येस। अगर कोई कमोडिटी को हम इस बेसिस पे कैलकुलेट करें कि इसकी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर क्या है, तो नो डाउट उसको यूटिलिटी कहते हैं। एंड यूटिलिटी मे नॉट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोरालिटी, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट, हमारे पास दो लिस्ट दिया है, दोनों को मैच करना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन क्या होता है कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कब होता है, ये तो क्लियर है। और दूसरा प्राइस के चेंज होने से होता है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसके लिए हम लोग ले सकते हैं प्राइस चेंज इफेक्ट या डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम, दोनों ही ले सकते हैं। और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड के लिए भी दोनों ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, प्राइस चेंज इफेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व रिमेन्स द सेम। वैसे अगर हम लोग इंक्रीज डिक्रीज की बात करें तो दो चीज़ होती है, एक तो शिफ्ट होता है क्योंकि सेम डिमांड कर्व पे कुछ भी नहीं होता, और प्राइस की वजह से चेंज नहीं होता है, बाकी फैक्टर्स की वजह से चेंज होता है। तो डिक्रीज इन डिमांड के लिए हो सकता है नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट या शिफ्ट द डिमांड कर्व, वैसे इंक्रीज इन डिमांड के लिए भी हो सकता है। क्लियर? तो हम लोग ले लेते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड के लिए नॉन प्राइस चेंज इफेक्ट होगा एंड इंक्रीज के लिए शिफ्ट द डिमांड कर्व, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, as per the proportion of one variable factor in a combination with fixed factor is increased, after a point the marginal factor of the product will diminish। क्या वो फॉल करने लगता है? ये होता है ना कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर के साथ फिक्स फैक्टर तो फिक्स्ड ही है, उसके साथ अगर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? डिक्रीज करता जाएगा।
बियॉन्ड द लेवल ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स लीड्स टू दिस। हाँ, मतलब एक लेवल ऑफ इनपुट, जैसे अगर मान लो 4 लेबर हमने ऐड किया तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही एक लैंड पे हम 5th लेबर ऐड करते हैं हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगता है। तो रीजन इज एप्रोप्रिएट रीजन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट, अब अगेन मैच द फॉलोइंग है। इनडिफरेंस कर्व की बात करें तो इसके लिए कन्वेक्स टू द ओरिजिन करेक्ट होगा। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, P इज इक्वल टू, मतलब प्राइस किसके बराबर होता है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू या डिमांड कर्व के बराबर। और प्राइस लीडरशिप कहाँ होगा, ओलिगोपोली में। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर। जहाँ ED इज इक्वल टू 1 है वहाँ मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होगा, 0 के। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट, विच ऑफ दीज आर पैरामीट्रिक टेस्ट। इसमें से पैरामीट्रिक टेस्ट कौन सा है, ची स्क्वाड टेस्ट छोड़ के सारे पैरामीट्रिक टेस्ट है, और इस क्वेश्चन पे भी हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल स्टैटिक एंड इट्स करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। दो लिस्ट दी हुई है, मैच करना है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए होगा टाइप 1 एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा स्टैंडर्ड एरर। न्यूमेरिकल वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, सैम्पल मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो करेक्ट आंसर होगा बी। केंडल्स कोएफिशिएंट ऑफ कंकर्डेंस इज यूज टू, ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, जब हमें दो वेरिएबल्स के बीच में जैसे एक्स और वाई इनके बीच का रिलेशनशिप टेस्ट करना हो। तो करेक्ट आंसर होगा बी, टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग एक्सेल भी यूज़ करते हैं, एक्सेस भी यूज़ करते हैं, SPSS भी यूज़ करते हैं एंड PASW भी करते हैं, बट स्टार नहीं करते। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मैच करना है। ग्रेप वाइन के लिए होगा गॉसिप, फॉर्मल ग्रुप के लिए होगा टास्क ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप के लिए होगा नेशनल ग्रुप एंड कर्ट लेविन के लिए होगा फील्ड फोर्स थ्योरी। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, who has suggested that achievement motivation among individuals and nations can be developed through training courses। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मैकक्लेलैंड। और क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक दी है तो इस स्पेलिंग को ये कर देना, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हेन स्पैन ऑफ कंट्रोल इज वाइड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बिकम्स डिफिकल्ट। हाँ, अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा वाइड होगा तो उस केस में नो डाउट कोऑर्डिनेशन भी मुश्किल है और कंट्रोल भी। इन अ नैरो स्पैन लेवल्स ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस, ऐसा नहीं होता है कि जो अथॉरिटी के लेवल है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होते। तो करेक्ट आंसर होगा सी के असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है। द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर्स हैव इन कॉमन, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। नेक्स्ट, which of the following is not a principle of management according to Henry Fayol। subordination of individual interest है, spread the corps, unity of direction है but unity of managers नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, which of the following concepts is based on development, design and implementation of marketing programs, process and activities that recognize a breadth and interdependence। product concept, sales concept, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब क्या कह रहा है कि अगर आपको ये जानना है कि मार्केटिंग प्रोग्राम प्रोसेस की ब्रेथ क्या है या इंटरडिपेंडेंस क्या है, उसके लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जो बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग, ये किसने दिया, मैककार्थी ने। तो करेक्ट आंसर होगा ए। द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज बाय फर्म्स विच सेल अनसॉट गुड्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है। रॉगर्स के लिए है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, JD पावर के लिए क्वालिटी रेटिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, बेरी के लिए सर्विस क्वालिटी मॉडल और ग्रोन रूस के लिए 3 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग फॉर सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, कंज्यूमर एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स अबाउट डाइट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, कल्चरल इन्वायरमेंट से। पॉजिटिव NPV इन प्रोजेक्ट अप्रेज्ड बाय अ फर्म मे नॉट अकर ऑन अकाउंट ऑफ, ये ना इंटैंजिबल बेनिफिट्स को कंसिडर नहीं करता बल्कि टैंजिबल बेनिफिट्स को कंसिडर करता है। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल अंडर कैपिटल रैशनिंग एंड एप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड इज, एक एप्रोप्रिएट मेथड कह रहा है कब, जब हमें प्रोजेक्ट को डिवाइड करना हो, तो उस केस में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड लेके चलते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जनरली फाइनेंस थ्रू, ये किसके थ्रू फाइनेंस्ड होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स के थ्रू।
क्योंकि परमानेंट है, अगर फ्लक्चुएटिंग होता तब हम लोग शॉर्ट टर्म लेते। द एप्रोप्रिएट रेशियो फॉर इंडिकेटिंग लिक्विडिटी क्राइसिस इज, अब लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, एसिड टेस्ट रेशियो। Who proposed a model to apply economic order quantity concept of inventory management to determine the optimum cash holding in a firm? बाउमूल, इस पे भी पहले डिस्कशन किया हुआ है। Which of the following is not included in the model of the systems approach to the human resource management? Human resource planning है, recruitment selection है, performance appraisal है, but departmentation इसका point पार्ट नहीं है, departmentation है ये। करेक्ट आंसर होगा डी। It is generally easy to measure the performance of the इंडस्ट्रियल रिलेशन मैनेजर, नो। रिसर्च डेवलपमेंट मैनेजर, नो। सेल्स पर्सन, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा ना कि कितनी सेल्स इंक्रीज हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी इंसेंटिव टू सेल्स पीपल? बोनस तो मॉनेटरी इंसेंटिव है, स्टाफ मीटिंग नहीं है, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर एसेंशियल टू अचीव इंडिविजुअल टीम गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Congenial labor management relations create an atmosphere of harmony and a low rate of absenteeism. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर द स्कीम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी? इसमें प्रोविडेंट फंड स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, मटर्निटी बेनिफिट स्कीम है एंड कंपलसरी एंड वॉलंटरी सोशल इंश्योरेंस स्कीम है। बट जॉब गारंटी स्कीम, मेरिट प्रमोशन स्कीम, चाइल्ड इंश्योरेंस स्कीम ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, RBI ensures that banks operate within the set norms by conducting on-site inspection and off-site monitoring. That is correct answer होगा A. Under section 37 of the Banking Regulation Act, a moratorium period मतलब कितने टाइम तक आप पेमेंट नहीं भी करोगे तो चलेगा, 6 months तक। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशूड बाय सिक्योरिटाइजेशन कंपनी शुड बियर इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट होना चाहिए? 1.5% ओवर द बैंक रेट से कम होना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शन 131 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये किसकी प्रोटेक्शन की बात करता है? कलेक्टिंग बैंकर के। व्हेन अ कस्टमर बाय लेटर हैज एडवाइज अ बैंक नॉट टू ऑनर और पे अ पर्टिकुलर चेक, ऐसे लेटर को हम क्या कहते हैं? कैंसिलेशन लेटर, गार्निशी लेटर, मैंडेट, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। और ऐसे लेटर को हम लोग क्या कहते हैं? स्टॉप पेमेंट लेटर। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, फ्लो फॉरेन लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, सी किसको अफेक्ट करता है? ट्रेड बैलेंस को, करंट अकाउंट बैलेंस को, कैपिटल अकाउंट बैलेंस को। तो करेक्ट आंसर होगा सी। कंसेशंस मेनली मल्टीनेशनल इन कैरेक्टर कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रेसिप्रोकेटी, मार्केट एक्सेस, फेयर कंपटीशन। करेक्ट आंसर होगा बी, रेसिप्रोकेटी। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिटी द वन विच इज नॉट अ कमर्शियल काउंटर ट्रेड। क्लासिकल बार्टर है, काउंटर परचेज है, प्री कंपनसेशन है, बट बाय बैक अग्रीमेंट नहीं है। नेक्स्ट, इफ द स्पॉट प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस इन अ कॉल ऑप्शन, तो इसको हम क्या कहते हैं? इन द मनी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द आइटम विच डज नॉट इंक्लूड अंडर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर्विसेज आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर आता है, इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, बट नॉन मॉनेटरी मूवमेंट ऑफ गोल्ड नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर होगा बी। ये ओवरऑल 50 MCQs के हमारे डिस्कशन थे और ये पूरी सीरीज़ यहाँ कंप्लीट होती है। इस सीरीज़ की पूरी जो PDF है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और ऐसी ही सीरीज़ के साथ डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।